नाज़रीन, वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। और अब बात कर लेते हैं मुल्क की मौजूदा सियासी सूरत हाल के हवाले से। इलेक्शन के हवाले से हमने देखा कश्मीर में जो हुआ, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के दरमियान जो है इख्तिलाफात सामने आए, लेकिन कल मुस्लिम लीग नून की एक बड़ी बैठक हुई है और वज़ीर आज़म की नामजदगी के हवाले से पहले जो नाम सामने आ रहे थे उसमें शाह गुलाम कादिर का नाम सबसे पहले सामने आया। तो यूँ लग रहा था कि मुस्लिम लीग नून जो है उन्हें आज़ाद कश्मीर कि वज़ीर आज़म के लिए जो है जल्दी मुंतखब कर लेगी। लेकिन कल रात के बाद जो खबरें गर्म हो रही हैं वो ये हैं कि बैरिस्टर इफ्तिकार गिलानी का नाम जो है वो सामने आया है, जिन्हें इस इलेक्शन में शिकस्त भी हुई थी, फिर मखसूस नशिस्त के ज़रिए उन्हें सीट दी गई और अब उन्हें वज़ीर आज़म की नामजदगी के लिए उनका जो नाम है वो सामने आया है। जो ऐवान तक जो नुमाइंदगान पहुँचते हैं वो अवाम के वोट से पहुँचते हैं, उन्हें अवाम चूज़ करती है ताकि ये हमारा मुकदमा जो है वो ऐवान में लड़ें। तो जो शख्स इलेक्ट होके नहीं आया, जो मखसूस नशिस्त से पे थे और फिर उसके बाद उनका नाम सामने आया, आखिर इसकी वजह क्या थी? मुस्लिम लीग नून की जानिब से इनका नाम क्यों दिया गया और क्या मुस्लिम लीग नून में जो है वो इख्तिलाफात भी सामने आ रहे हैं? तमाम तर चीज़ों पे बात करेंगे। परवेज़ संदेला साहब हमारे साथ मौजूद है, शाहिदा रहमानी साहब हमारे साथ मौजूद हैं और तर्जुमान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पंजाब डॉक्टर अली इमरान साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। आप तीनों को एक बार फिर प्रोग्राम में वेलकम करते हैं। संदेला साहब, ये बताइएगा कि पहले जो नाम सामने आ रहा था वो था गुलाम कादिर साहब का और अब बैरिस्टर इफ्तिकार गिलानी का नाम सामने आया है। फिर यूँ भी बताया जा रहा है कि विद इन पार्टी मुस्लिम लीग नून के इख्तिलाफात सामने आए हैं इस नाम के हवाले से। नहीं, देखें, पहली बात तो यह है कि ये जो नाम आया है ना, ये कहाँ से नाम आया है, किसने नाम दिया था, पहले जरा ये देखना पड़ेगा ना। क्या ये नाम पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तरफ से अनाउंस किया गया था? तो फिर तो कह सकते हैं। लेकिन अगर मीडिया ने या सोशल मीडिया ने या दूसरे चैनल से कहीं नाम आ रहा है तो वो एक जो है वो एक अलहदा चीज़ है। लेकिन जो नाम सामने आया है वो इफ्तिखार गिलानी साहब का आया है, जो कि पार्टी की इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी ने ट्वीट करके दिया है। तो मेरे ख्याल में यहाँ ये चीज़ वाज़ेह हो जानी चाहिए। दूसरी बात यह है कि देखें, अभी आपने ये कहा कि पार्टी के वोटों से मुंतहिब होकर आने वाले, देखें इफ्तिखार गिलानी साहब जो हैं, पहली बात तो ये है कि उनके हल्के में जो इलेक्शन हुआ है ना, वो मैं उस वक्त वहां पर मौजूद था। मैं 15 दिन जो है वो वहां पर रहा और 15 दिन हमने इलेक्शन कैंपेन की और मैं उसी हल्के में रहा। हम सुबह जाते थे, शाम को वापस आ जाते थे, क्योंकि मुजफ्फराबाद शहर में रहना था। मेरे ख्याल में कि वहां पे कोई बंदा ये सोच भी नहीं सकता था कि सैयद इफ्तिखार गिलानी साहब वहां से इलेक्शन हार जाएंगे। फिर वहां पर मियां मोहम्मद नवाज साहब का हल्का होना, वहां पर एक दूसरी सियासी पार्टी है जो जाहिर है जिसने बड़ा शोर भी मचाया कि पता नहीं क्या क़यामत आ गई है, सीटें जो हैं वो चंद निकाल पाए हैं। उन्होंने वहां पर आखिरी जो हफ्ता टाइम एक्सटेंड हुआ ना, उस हफ्ते में जो काम डाला वो ये था कि एक्शन कमेटी के रूप में वर्दियां पहन के ना एक्शन कमेटी वाले और उनकी तरह की हरकतें करके कोई ऐसी चीजें की, वहां पे शहर में जो अमनो अमान खराब करने की कोशिश की, टायर जलाए, आग लगाई, रास्ते रोके, दुकानें बंद कराए और इस किस्म का माहौल बनाया कि जैसे एक्शन कमेटी वाले वहां पे आ गए। हालांकि वो नहीं थे, वो एक दूसरी सियासी जमात चलिए थी। संदेला इवन साहब, इस पे तो इलेक्शन वाले जी दिन में, मुझे बात तो कंप्लीट कर लेने दे बहना, बात तो जी कंप्लीट कर लेने दे। उस दिन जो इलेक्शन वाले दिन वहां पर आप बिलीव करें मस्जिदों में ऐलान हुए कि इतने बंदे आजाद कश्मीर के इस हिस्से में शहीद कर दिए गए हैं, इतने यहाँ पे कर दिए हैं और 300 बंदा तो उन्होंने मुजफ्फराबाद में शहीद करवा दिया। तो वो जो एक हाइप क्रिएट करके उनका जो वोट है, वो जो एक उनको वोट पड़ रहा था, वो दूसरी तरफ कन्वर्ट करने की कोशिश करके या दूसरी चीजें करके की गई। तो वो वहां से मेरी नजर में तो वो वैसे ही जीते हुए हैं, लेकिन जाहिर है रिजल्ट सही। जो मैं उसमें हारे हैं। तो आप कह सकती हैं। और दूसरी ये बात है कि आइन में इसकी गुंजाइश मौजूद है। इससे पहले आज़ाद कश्मीर में सरदार अब्दुल कयूम साहब, मेरे ख्याल में पूरी दुनिया जानती है उनको, जी वो भी जो है वो स्पेशल सीट पर 5 साल के लिए वज़ीर आज़म रह चुके हैं और वो सबसे ज्यादा वज़ीर आज़म रह चुके हैं और सबसे ज्यादा सदर रह चुके हैं आज़ाद कश्मीर में। और ये मुस्लिम लीग नून की क़यादत का फैसला है और पूरी पार्टी के एमएलए जो हैं वो अपनी पार्टी, अपनी क़यादत के ठीक है, साथ खड़े हैं। ठीक जी, है। शाहिदा रहमानी साहब अभी हमारे साथ मौजूद है। शाहिदा साहिबा, ये जो नाम सामने आया है बैरिस्टर इफ्तिखार गिलानी साहब का, हमने देखा है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जो है इन्हें शिकस्त भी दी और अब जो है मुस्लिम लीग नून हुकूमत बनाने जा रही है। इस पर भी कमेंट कीजिएगा और साथ ही ये भी बताइएगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से आप लोगों को अप्रोच किया गया है, क्योंकि इस वक्त ग्रैंड अपोजिशन अलायंस जो है वो बन रहा है जिसमें JUIF और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ शामिल हैं। और हमने ये भी देखा था कि जो आला क़यादत है पीपल्स पार्टी की, उनकी भी मुलाकात हुई थी महमूद खान अचकज़ई साहब से कुछ रोज़ पहले। जी जी, देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि मुलाकातें बिल्कुल सियासत के अंदर मुज़ाकरात के दरवाजे खुले होते हैं और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने आफ्टर द इलेक्शन सबसे पहले PTI से ही रब्ता किया था गवर्नमेंट बनाने के लिए 2024 में। और जब PTI ने इनकार किया तो हम PMLN के साथ उन्हें सपोर्ट की ताकि डेमोक्रेसी का ये सिस्टम जो है चलता रहे, जमहूरियत किसी हाल में डिरेल ना हो और उसके रास्ते में किसी किस्म की रुकावट ना आए हो।
आज भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी PMLN को सिर्फ डेमोक्रेसी के हवाले से, मुल्की मईशत को दरपेश खतरात के हवाले से साथ खड़ी है। लेकिन आपने देखा जो कुछ GB में हुआ, जो कुछ आज़ाद कश्मीर में हुआ, और पीपल्स पार्टी ने जो भी मिसाक़ जमहूरियत किया और PMLN के साथ किया और उसके तमाम पॉलिटिकल जमातों के साथ, तो उसका बुनियादी मकसद था कि पार्लियामेंट की सुपरमेसी हो, आइन की बालादस्ती हो, इलेक्शन फ्री एंड फेयर हो और किसी किस्म की रिगिंग ना हो। लेकिन जो कुछ हुआ इलेक्शन के दौरान वो इंतहाई अफसोसनाक था। पोलिंग स्टेशन पे कब्जे, जी धांधली और इस तरीके से पोलिंग एजेंट्स को निकाला गया। वो सबके बावजूद मैं समझती हूँ ये PMLN का अपना फैसला है। तमाम जो मेंबर मुंतखब हो जाते हैं, चाहे वो रिजर्व सीट पर हो और वो जनरल सीट पे हो, उनके इक्वल राइट होते हैं, इक्वल वोट्स होते हैं। सही। फिर ये कहना कि ये उनकी अपनी पार्टी का फैसला है, वो किसी को भी प्राइम मिनिस्टर बनाए, उनके लोग उन्हें वोट देंगे, तो ये उनका अपना इंटरनल नहीं, लेकिन फैसला है। लेकिन इस पे पीपल्स पार्टी ने तो ये कहा था ना कि हम इस इलेक्शन को मुस्तरद करते हैं, हम तो मानते ही नहीं है ये इलेक्शन। बिल्कुल बिल्कुल, देखें हम आज भी अपने मौके पे खड़े हैं। इसका बिल्कुल एक आज़ाद जो है शफाफ गैर जानिबदाराना इंक्वायरी कमीशन होना चाहिए जो इलेक्शन की तहकीकात करे और इलेक्शन में होने वाली रिगिंग को जो है वो बेनकाब करे। हम आज भी अपने मौके पर हैं और हमारा एहतजाज आज भी है। लेकिन अगर वो प्राइम मिनिस्टर किसी को बना रहे हैं तो ये इनका इंटरनल मैटर है कि वो इलेक्टेड या नॉन इलेक्टेड किसी को भी बनाए, ये इनका अपना फैसला है। अच्छा, पसे पर्दा क्या मुलाकातें, बातचीत हो रही है इस वक्त पाकिस्तान तरीके इंसाफ से? क्योंकि जिस मुलाकात का मैंने जिक्र किया था महमूद चगजई साहब की, मतलब उस मुलाकात को तो जो है एटलीस्ट एक हफ्ता तो हो गया है शाहदा साहिबा, तो उसके बाद कोई बातचीत दोबारा हुई? देखिए, मुल्क में जिस हालात पर, जिस जगह पे हालात जा रहे हैं, जिस तरह जमहूरियत जो है डे बाय डे कमजोर होती जा रही है, और हम नहीं कह रहे हैं कि अपने विफाकी वजीर ने अनाउंस किया कि जी मुल्क के हालात जो हैं वो बहुत खराब हो चुके हैं और हुकूमत संभाली नहीं जा रही, वो सारे आपके सामने हैं। और उसके बाद पीपल्स पार्टी ने बिल्कुल इंतखाबी नताइज के बाद जो कुछ हुआ है इलेक्शन के अंदर जो धांधली हुई, हमने PTI से पहले भी राब्ता किया था, अभी जी। हमने खुल के करते हैं, कोई पसे पर्दा नहीं करते। मुज़ाकरात होने चाहिए और अगर हम किसी मामले पे मुत्तफिक हो जाते हैं तो खुशाइंद है, क्योंकि हम चाहते हैं कि मुल्क के अंदर ऐसी जमहूरियत हो, पार्लियामेंट में ऐसी लेजिस्लेशन हो कि किसी भी इंतखाबात के नताइज पर कोई सवाल ना उठे। आप देखें 2024 का हो, 18 के हो इलेक्शन हो, 14 13 के हो, सब पे मुस्तकिल जो है सवालिया निशान उठ रहे हैं। तो हम ये समझते हैं कि एक ऐसी लेजिस्लेशन हो जिसमें तमाम पॉलिटिकल जमातें मुत्तफिक हो। और हमने PTI से अगर मुलाकात की तो उसमें भी हमने अपोजिशन लीडर को इस बात पे कायल करने की जी। कोशिश की कि वो तमाम स्टैंडिंग कमेटीज के इजलास अटेंड करें, क्योंकि गवर्नमेंट को बहुत आसानी है, अगर ये मौजूद नहीं है वो अक्सरियत के बाइस अब बहुत सारे जो बिल्स हैं वो पास करा लेते हैं। तो अगर अपोजिशन की आरा शामिल हो तो वो ज्यादा ठीक है, बेहतर है। ठीक है। अली इमरान साहब हमारे साथ मौजूद हैं? जी संदेला साहब, ये बताइएगा कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने कहा था कि ताली दोनों हाथ से बजती है। अब हुकूमत को मुज़ाकरात की पेशकश भी की गई थी, लेकिन एक जॉइंट अपोजिशन अलायंस जो है वो बनने जा रहा है। पीपल्स पार्टी भी खासा नाराज़ है क्योंकि वो नहीं चाहती कि सिंध की तकसीम हो, नई यूनिट्स बनाए जाएं। फिर आज़ाद कश्मीर का भी मामला है, फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो वैसे ही मौजूदा हुकूमत को तस्लीम नहीं करती है। तो अब हुकूमत की जानिब से क्या किया जाएगा? मुज़ाकरात हो सकते हैं पीपल्स पार्टी के साथ और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ? देखिए, मेरे ख्याल में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और वज़ीर-ए-आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब जो है ना, वो तो बिलीव ही डायलॉग्स पे करते हैं, मुज़ाकरात पे करते हैं। मैं हमेशा कहता हूँ, हर प्रोग्राम में कहता हूँ, जब इमरान खान ने हलफ उठाया था सेलेक्ट होकर 2018 के इलेक्शन में, तब भी उन्होंने पहली तकरीर में कहा था कि आए जनाब मिसाके मईशत करते हैं, मुल्क की मईशत बेहतर सिमत में जा रही है। ज़ाहिर है उस वक्त इमरान खान साहब की ज़िद की वजह से काफ़ी मसाइल ख़राब हुए कि खुदकुशी कर लूँगा और नहीं जाऊँगा मैं IMF में। वो IMF में गए और उन्होंने खुदकुशी भी नहीं की। तो शहबाज शरीफ साहब तो, और फिर इस दफ़ा ये जो मौजूदा दौर है 2024 के इलेक्शन के बाद वाला, एक दफ़ा नहीं 2 दर्जन से ज़ायद दफ़ा शहबाज शरीफ साहब असेंबली के फ्लोर पर खड़े होकर कह चुके हैं। और मेरे ख्याल में इसके अलावा कोई और हल भी नहीं है। आप ये देखें ना कि क्या हल है आपके पास? क्या इमरान खान साहब और उनकी पार्टी ने तमाम कोशिशें करके नहीं देख ली कि इमरान खान के लिए कोई आसानियां पैदा कर ली जाए?
कोई आसानी पैदा हुई? क्या इमरान खान साहब की बहनों ने हर किस्म की जुबान इस्तेमाल करके देख लिया, क्या आसानी पैदा हुई? क्या इमरान खान साहब की सोशल मीडिया पार्टी, बाहर बैठे हुए लोग ने हर किस्म का हरबा इस्तेमाल करके दे लिया, कोई आसानी पार्टी हुई? तो वो मुज़ाकरात हैं, जो कि ज़ाहिर है मिस्टर गौहर साहब जो हैं, मैं उनको समझता हूँ कि वो वकील हैं, उनका शायद उतना तजर्बा एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बड़े बड़े लोगों को वो पीछे छोड़ चुके हैं, क्योंकि वो इस चीज़ पे बिलीव रखते नहीं, हैं। लेकिन और हुकूमत इसीलिए को भी तो शायद टफ आज टाइम दे देखें, रही है ना। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 27 सितंबर को जो है वो डी चौक का रुख किया जाएगा। फिर वो कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट की हुकूमत अदूली हुई है, हमने तो कहा था शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल मुंतकिल किया जाए, ये पिम्स ले गए। देखिए खदीजा, उसमें मुझे जरा ये बताएं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्या कर लेगी, कितने लोग निकलेगी? आप मुझे जरा ये बताएं कि आप इस बात की गवाह नहीं, हर मंगल वाली पेशी पे फरमाती थी कि 10,000 बंदा चाहिए, मुझे इनकलाब आ जाएगा। क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक भी दफा 10,000 बंदा निकाल पाई? इससे पहले आपको पता है वो एक कंटेनर था जिसपे या तो शहादत है या फिर आज़ादी है, वो कंटेनर के आपने देखा कभी दोबारा? अच्छा, इसके अलावा ये 565 दफा कॉल दे चुके हैं। अच्छा, अगर फर्ज किया कि ये कर भी लें तो ये क्या करेंगे? ज्यादा से ज्यादा को 9 मई करने की कोशिश करेंगे, ज्यादा से ज्यादा 26 नवंबर करने की कोशिश करेंगे। 2022 में इमरान खान साहब खुद इस्लामाबाद में आकर आग लगा रहे थे, वो करेंगे। देखिए, जमहूरी हक है इनका, इनको करना चाहिए, इसमें कोई शक नहीं है। मैं समझता हूँ कि ये जमहूरियत का खूबसूरत, लेकिन ये साबित करें कि वाकई ये 27 को अगर आ रहे हैं तो आए अपने, जिस तरह से मतलब कि पीडीएम ने अपने दौर में बड़ी बड़ी रैली की है, बड़े बड़े, देखें मौलाना फजल मान साहब ने 2 दफा लॉन्ग मार्च किया, पीडीएम के प्लेटफॉर्म से 2 दफा लॉन्ग मार्च हुआ है, जलसे जुलूस हुए हैं, एक गमला नहीं टूटा। करें, उससे क्या फर्क पड़ेगा? अच्छी बात है, पॉजिटिव है, मैं तो इसका हामी हूं, लेकिन 9 मई करने की कोशिश ना करें। जी, वक्त की कमी की बारिश जो है वो आपको कमेंट आ गया है, लेकिन नेक्स्ट जो डिबेट है वो आपके साथ हम सोलो करेंगे ताकि प्रोग्राम में मजीद भी बात करें। बहुत शुक्रिया, शाहिदा साहिबा भी हमारे साथ मौजूद थी, डॉक्टर अली आपका भी बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ, अपनी मेज़बान खतीजा राठौर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।